देखिए, मुझे अंदाजा है तुम बहुत परेशान हो, इसलिए अभी चलते हैं और देखाते। मैं हाँ, आपके साथ चलूं? इसमें इतनी अजनबियत भी क्या है? देखिए, और साफ साफ मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं वो, और वो भी तुम्हें घर दिखाने के लिए लेके जा रहा हूं, तुम्हारी परेशानी को देखते हुए है? भाई, इतनी सोच में क्यों पड़ गई हो? अरे भाई, ऑफिस में काम करती हैं आप, यूनिवर्सिटी आती जाती है, कॉन्फिडेंस से लोगों से मिलती हो, तो इस वक्त तुम बिल्कुल घरेलू लड़की की तरह परेशान हो रही हो। नहीं, आओ ना, घर देखाते, चलते। जी, आप मुझे 2 मिनट दे, मैं अभी आती हूँ। हाँ, श्योर श्योर, तो सारी जिंदगी रुक सकते हैं, 2 मिनट तो बहुत दूर की बात है। यस। और भी बहुत गेम है मेरे पास। अच्छा, मुझे ये बताना, मैं अभी वो अब्बा के दोस्त आए बाहर, वो मुझे घर दिखाने लेके जाना चाह रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं जाते वैसे थोड़ी लगूंगी यार। मेरे प्यारे भाई हो ना, उठो, जाओ जाओ, उनके साथ जाके घर देखो, जाओ। बाबा के कौन से दोस्त? अरे वो ही वो जो उस दिन घर पर आए थे, इनाम अंकल। हाँ, बहुत अमीर है वो, पैसा बहुत है उनके पास, और अब्बा के ना कुछ पैसे भी लिए हैं, उधार अभी तक वापस नहीं किया। एक काम करो, तुम जाओ, घर देखो, और वापसी पे बहुत सारा खाना लेकर आना, बल्कि खाना खा भी लेना और अपनी नानी के लिए भी ले जाना। और हाँ, उनको किसी अच्छे से शॉपिंग मॉल में ले जाओ, वहाँ जाके बड़े बड़े ब्रांड से शॉपिंग भी कर लेना। पैसे बहुत है, टेंशन नहीं लेनी, अपने अब्बा का पैसा निकलवाना भी तो है ना भाई किसी तरह से। उठो। बस फिर डन हो गया, मैं कॉल करके अपने दोस्त को भी बुला लेता हूँ, पैसों की कुछ ना कुछ वसूलियत तो हो ही जाएगी। तुम जाओ, लेकिन दोस्त को लेके नहीं जाओ ना भाई, हमारे अब्बा का माल है ना, खुद जाकर लूटो, जितना हो सके निकलवाओ। जाओ जाओ जाओ, भाग मेरे भाई, जल्दी। मुझे साथ लेके जाना चाह रहा था घर की बुड्ढे। चले। अरे भाई, कौन हो तुम? मैं अपने बाबा का बेटा हूँ, वो साहब का बेटा हूँ मैं। ओह, अच्छा अच्छा, कैसे हो तुम? अरे ये बातें छोड़ें तो बाद में होती रहेंगी, आप गाड़ी तो स्टार्ट करें। गाड़ी स्टार्ट करो? बगैर क्यों? अरे भाई, मैं आपके साथ मकान देखने जा रहा हूँ ना। तुम मेरे साथ मकान देखने जाओगे? मेरा मतलब है कि तुम्हारी बाजी किधर है, वो नहीं जाएंगी? आप ही कह रहे कि वो इस वक्त अभी ना बहुत बिजी हैं, और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप बड़े खुले दिल के मालिक हैं, आप मुझे शॉपिंग भी कराएंगे, खाना भी खिलाएंगे, है ना, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन एक शर्त पर, तुम घर आके बाजी को बताओगे कि मैंने तुम्हारी फरमाइश पूरी करने में कोई कंजूसी नहीं की है? अरे अभी मेरी फरमाइश पूरी कहाँ हुई है, अभी तो मैं शॉपिंग भी करूंगा। आप गाड़ी तो स्टार्ट करें अंकल। अब अंकल अंकल किसको कह रहे हो? अरे भाई, तुम भाईजान भी तो कह सकते हो ना, है? भाईजान? भाईजान बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता अंकल, है? ठीक है। इमाद, इधर आओ, बात करनी। जी नानो। अरे जल्दी बात करें, टाइम नहीं है मेरे पास। लो, देखो बेटा, मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूं, अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, और तुम्हें चूंचा करने की कोई जरूरत नहीं है। लड़की वाले आएंगे और तुम तैयार रहना। यानी कि अब मुझे अर्शी से क्लासेस लेनी पड़ेंगी? कैसी क्लासेस? अरे मिर्गी के दौरे की प्रैक्टिस तो वही करवाएगी ना। खबरदार इमाद, जो तू उस लड़की से मिला, अरे टांगे तोड़ दूंगी मैं तेरी। वो तो शैतान की चेली है बेटा, बेड़ा गर्क कर देगी, तबाह कर देगी तुझे। और अगर तुमने उससे शादी की बात की ना, तो अम्मा जहर खा लेगी।
हाँ, अब जा कहाँ रहे हो? अर्शी के घर। देखा देखा तुमने, इतना सा भी जो असर हुआ हो उस मेरी बातों का। इस लड़की ने तो इसका दिमाग खराब कर दिया, अपने जैसा ही बना लिया है। मैं भी अभी जाती हूँ, माँ बेटी का दिमाग दुरुस्त करूंगी, देखना तुम। अरे ये तो मेरा ज़र्फ है जो मैं अपनी बेटी की शौकन को बर्दाश्त किए जा रही हूँ। अगर ये लड़की बाज ना आई तो तलाक दिलवा दूंगी सीमा आपको, सारे ताल्लुक खत्म कर दूंगी। हाँ, वाह अम्मा, बिल्कुल सही सोचा है आपने। है ना? बस ये मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन कारोबार कुछ मंदा ही जा रहा है। वो इसलिए जनाब कि अभी तक किसी बड़े आदमी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा था। मगर अब सूरत हाल अलग है। मुबारक हो आपको। मुबारक? किस चीज की? इनाम साहब आपके लिए बहुत कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन इनाम साहब ये सब कुछ क्यों करेंगे? आपकी बेटी का कहीं रिश्ता विश्ता तो नहीं हुआ ना अभी तक? नहीं अभी तो नहीं हो। हाँ, तो ये हुई ना अच्छी बात। भाई माशाल्लाह बड़ी नसीबो वाली है आपकी बेटी। इनाम साहब को तो आप जानते ही हैं, बड़े पैसे वाले हैं और दिल के तो बादशाह हैं जी, बादशाह। सयाने कहते हैं कि मर्द की सिर्फ कमाई देखी जाती है, और ये रिश्ता हो जाने से ना सिर्फ आपके बल्कि आपके पूरे खानदान के वारे न्यारे हो जाएंगे। आप सोच लें, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि आपके पूरे खानदान के वारे न्यारे हो जाएंगे। कमाल है, मलिक नाम ने ये सोच भी कैसे लिया मेरे बारे में। ठीक है, वो हैसियत में मुझसे बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरी कोई इज्जत नहीं या मुझे रोटी के लाले पड़े हैं। भला कैसे अपनी बेटी अपनी एज के बंदे से ब्याह सकता हूं, वो भी पैसे के लिए? हद है। एक तो वो शादीशुदा है, ऊपर से उसके बच्चे भी हैं। अपनी उम्र का दामाद लाऊंगा तो दुनिया मेरे ऊपर हंसेगी। उसकी दौलत ने उसकी अक्ल पर पट्टी बांध दी है, अंधा हो गया वो। साफ साफ मना कर दूंगा मैं उसे। 10 बार पूछेगा तो 10 बार यही जवाब होगा मेरा। सारी जिंदगी बेटियों के लिए कुछ ना कर सका, अब अगर बूढ़े से शादी करूंगा तो सबकी नजरों में जालिम बन जाऊंगा। थू थू करेगी दुनिया मुझ पर।